Good morning, friends. Today I'm covering the difference between average if and average ifs formula in MS Excel. So यहाँ पे मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नेम है, यहाँ पे वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यहाँ पे वो कौन से रीजन में काम करते हैं, यहाँ पे वो कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। सो एम्प्लॉय मेरे पास है लाइक राम, श्याम, रवि, आमिर, रेहान, मुस्कान, प्रियंका एंड विजय। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग है, दो ही डिपार्टमेंट है। रीजन मेरे पास है ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है। एंड यहाँ पे सेल्स का नंबर दिया हुआ है, उन्होंने कितनी सेल्स की हुई है। तो एवरेज इफ और एवरेज इफ से हम कैसे उनका एवरेज निकाल सकते हैं, ये मैं आज अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो एवरेज इफ बेसिकली जो होता है वो सिर्फ एक क्राइटेरिया पे काम करता है। लेट्स से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का एवरेज निकालना है, या मुझे नॉर्थ या सॉरी ईस्ट या वेस्ट रीजन का मेरे को एवरेज निकालना है, या मेरे को किसी एम्प्लॉय का एवरेज सेल्स निकालना है। अगर वो एम्प्लॉय रिपीट हो रहा है, यहाँ पे अपने यूनिक एम्प्लॉय है, तो उसका एवरेज नहीं निकलेगा। यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट रिपीट हो रहा है, रीजन रिपीट हो रहा है, तो अगर मुझे इस किसी भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का एवरेज निकालना है या किसी भी रीजन का एवरेज निकालना है, तो मैं एवरेज इफ यूज करूंगा, या तो डिपार्टमेंट या फिर रीजन, दोनों एक साथ नहीं। लेकिन अगर मुझे किसी एक डिपार्टमेंट का एवरेज निकालना है और उसके साथ साथ मुझे उस पर्टिकुलर रीजन का भी एवरेज निकालना है कंबाइन करके, तो फिर मैं एवरेज इफ्स का यूज करूंगा। ये दो फॉर्मूला ऐसे काम करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज निकालना है, कितनी सेल्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे ईस्ट रीजन में एवरेज निकालना है, कितना सेल है। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे अब ईस्ट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे साउथ में है, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ईस्ट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे साउथ में है। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईस्ट का एवरेज निकालना है। यहाँ पे दो क्राइटेरिया हो गए, बट जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का निकालूंगा तो यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया है। तो एवरेज इफ फॉर्मूला यूज करना है, टाइप करना है इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वन इज रेंज। मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज निकाल रहा हूँ। रेंज के बाद एक क्राइटेरिया, कॉमा दिया, डबल कोट्स ओपन किया। क्राइटेरिया में क्या है मेरे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पे मांग रहा है एवरेज रेंज। सो जो भी सेल्स है मुझे उसका यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है, एंड ब्रैकेट क्लोज। सो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिपार्टमेंट का जो एवरेज सेल्स है उसकी वैल्यू है 5160। एवरेज इसमें क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी निकालना है, प्लस उसके साथ साथ मुझे ईस्ट रीजन का निकालना है। सो इक्वल टू एवरेज इफ्स। यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने क्या मांगा है, एवरेज रेंज। एवरेज इफ में ये लास्ट था, बट एवरेज इफ में ये फर्स्ट पैरामीटर है। सो सिलेक्ट द सेल्स रेंज, कॉमा, criteria range 1, then criteria 1. So criteria range 1 is our electronics, and criteria 1 is electronics. Criteria range 2, यहाँ पे मैं रीजन सेलेक्ट कर लूंगा, एंड कॉमा क्राइटेरिया 2, यहाँ पे मैं दे दूंगा ईस्ट। So 3160 is the average sales of electronics department in east region. So I hope you understand the basic difference between average if and average ifs. If you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel for more videos in the future. Thank you.